ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का उत्तर देगी। क्या किस्मत वाकई मेहनत से बदलती है? अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अथाह परिश्रम करने के बावजूद गरीबी में ही जीवन बिताते हैं, जबकि कुछ अन्य बिना ज़्यादा प्रयास किए ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक सत्य छुपा है? आइए इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव और माता पार्वती के एक अद्भुत संवाद से जानते हैं, जो हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा और बताएगा कि कैसे कर्म, योग्यता और सही सोच हमें गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती है। तो आप सभी भक्तों से यह निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती आनंद पूर्वक विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने गहरे चिंतन में डूबकर भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, इस संसार में यह कैसा विधान है कि गरीब मनुष्य हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर दिन प्रतिदिन अधिक अमीर होता चला जाता है? क्या निर्धन व्यक्ति को कभी अपनी स्थिति से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता? यदि वह प्रयास करता है तो असफल क्यों हो जाता है? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो पूरे जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीब मनुष्य अक्सर गरीबी में इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके पास न केवल संसाधनों की कमी होती है, बल्कि यह गरीबी उसके लिए एक मानसिक जंजीर भी बन जाती है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, लेकिन प्रभु, अगर वह सच्चे मन से मेहनत करे और अपने सपनों का पीछा करे तो क्या वह गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सपनों का पीछा करना निश्चित रूप से आवश्यक है, परंतु अक्सर निर्धन व्यक्ति अपने दैनिक संघर्षों में इतना उलझा होता है कि उसे सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और शिक्षा नहीं मिल पाती। अधिकारों की जानकारी की कमी और समाज की नकारात्मक सोच उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। तब माता पार्वती ने व्यग्र होकर पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि गरीबी से निकलना असंभव है? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, नहीं देवी, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि कर्म शुभ हो तो परिणाम भी उत्तम ही मिलता है। कठिनाई अवश्य है, पर असंभव नहीं। यदि किसी व्यक्ति को समान अवसर, शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी स्थिति को निश्चित रूप से बदल सकता है। हाँ, यह आसान नहीं है। इसमें संघर्ष और बलिदान दोनों की आवश्यकता होती है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आज हम पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चलते हैं। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। भगवान शिव ने साधु का और माता पार्वती ने साध्वी का रूप धारण किया और वे दोनों संसार के भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि संसार में कोई बहुत बड़ा धनवान है तो कोई निर्धन, कोई युवा है तो कोई वृद्ध, कोई शक्तिशाली है तो कोई कमजोर। यह देखकर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, आपकी यह लीला भी बड़ी विचित्र है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। भगवान शिव बोले, देवी, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें कोई बड़ा हो तो कोई छोटा, कोई अमीर हो तो कोई गरीब। चलते चलते शाम हो गई और वे एक गरीब किसान की झोपड़ी में ठहर गए। उस किसान के पास केवल एक चारपाई थी, जिस पर उसने साधु और साध्वी को बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में वह गरीब आदमी अपने पत्नी के साथ आया और उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज हमारे द्वार पर महात्मा और साध्वी आए हैं। हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अजी, हम उनका स्वागत कैसे करें? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी भोजन नहीं है। पति ने दृढ़ता से कहा, हे प्रिय, हमारा धर्म है अतिथि देवो भव।
आज हम दोनों भूखे रह लेंगे और अपने हिस्से का भोजन इन दोनों को खिला देते हैं। एक रात की बात है, हम पानी पीकर गुजार लेंगे, लेकिन हमारे द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उस पति पत्नी ने स्वयं भूखे रहकर भोजन बनाया और उन दोनों को आदर पूर्वक खिलाया। भोजन करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहीं बैठे रहे, जबकि वह दंपत्ति अपने बच्चों के साथ भूखे ही सो गए। कुछ देर बाद जब वे सो गए तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी लीला वाकई विचित्र है। इस संसार में जो धर्मात्मा और अच्छे लोग हैं, उन्हें आपने गरीबी की हालत में रखा है, और जो पापी और पाखंडी है, उन्हें खूब धन दौलत दी है। यह तो अन्याय है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह संसार सागर है और इसमें गरीबी और अमीरी कर्मों के अनुसार होती है। प्राणी अपने कर्म से ही अमीर और गरीब बनता है। माता पार्वती ने आग्रह किया, प्रभु, यह तो अन्याय है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस गरीब व्यक्ति को धनवान बना दें। इसने स्वयं भूखा रहकर हमें भोजन कराया है। भगवान शिव ने समझाया, नहीं देवी, इसे धनवान बनाना उचित नहीं है। यह अपने कर्मों के कारण ही गरीब है। परंतु माता पार्वती ने जिद नहीं छोड़ी। उनके बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने सोचा और कहा, ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो मैं इसकी भलाई के लिए कुछ करता हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से एक जटा का बाल तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी क्षण एक देव रूपी मनुष्य प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उसे आदेश दिया, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम इस किसान की एकमात्र गाय चोरी करके ले जाओ। माता पार्वती ने यह सुनकर अचंभित रह गई। प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो इसे धनवान बना रहे थे, फिर यह कैसा आदेश? इस बेचारे के पास केवल एक गाय है, उसी से इसका परिवार चलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम चुपचाप देखती रहो। शिव जी के आदेश पर वह देव रूपी मनुष्य गाय चुरा कर ले गया। माता पार्वती को भगवान शिव के इस व्यवहार पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उनकी आज्ञा में हस्तक्षेप नहीं कर सकी। सुबह होने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने उसे धनवान बनाने के बजाय भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। उसकी एकमात्र गाय भी छीन ली। भगवान शिव बोले, देवी, धैर्य रखो और देखो कि आगे क्या होता है। इधर सुबह होने पर जब किसान उठा तो उसने देखा कि उसकी गाय खूंटे पर नहीं थी। यह देखकर वह और उसका परिवार अत्यंत दुखी हुआ। अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब हम और तुम क्या करेंगे? बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तब किसान ने कहा, मेरे पास दूसरी गाय खरीदने के लिए धन नहीं है। भूखे मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसी समय भगवान शिव ने उसकी पत्नी को सुबुद्धि दी। उसने कहा, स्वामी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम राजा के पास चले जाओ। यदि राजा तुम्हें अपने घोड़े की देखभाल के लिए रख लेते हैं तो हमें कुछ धन मिल जाएगा। पत्नी की बात सुनकर वह किसान राजा के महल की ओर चल दिया। उसी समय राजा को एक नए अश्वपाल की तलाश थी, क्योंकि उनका पुराना अश्वपाल मर चुका था। राजा ने पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी थी। 3 उम्मीदवार पहले से ही दरबार में मौजूद थे, जो घोड़ों के संचालन में अनुभवी थे। तभी फटे पुराने वस्त्र में वह गरीब किसान भी वहां पहुंचा। राजा ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, महाराज, मैं सुना कि आपके यहाँ अश्वपाल पद खाली है। यह विद्या मुझे अच्छे से आती है। राजा को उस दुबले पतले और फटे हाल व्यक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने कहा, हमारे यहाँ एक परीक्षा होती है। तभी एक सौदागर एक शानदार घोड़ा लेकर आया। वह बोला, महाराज, यह घोड़ा काबुल कंधार से लाया गया है और सबसे तेज दौड़ता है। राजा ने चारों उम्मीदवारों से उस घोड़े की परख करने को कहा।
पहले तीनों उम्मीदवारों ने घोड़े की तारीफ की, उसे हष्ट-पुष्ट और तीव्रगामी बताया। लेकिन जब उस गरीब किसान की बारी आई तो दरबार के सभी दरबारी उस पर हंसने लगे। वह किसान उठा, घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और बोला, महाराज, आप इस घोड़े को मत खरीदिएगा। सभी दरबारी फिर हंसने लगे, लेकिन राजा ने पूछा, महाशय, मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए? वह गरीब आदमी बोला, महाराज, जब यह घोड़ा छोटा था तब इसने गधी का दूध पिया था, इसीलिए यह 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पाएगा और थोड़ा चलकर ही हाँफने लगेगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने स्वयं घोड़े पर बैठकर मैदान का चक्कर लगाया और जैसा किसान ने कहा था, घोड़ा थोड़ी देर में ही हाँफने लगा और वहीं बैठ गया। राजा पैदल ही दरबार में लौटा। उसने सौदागर से पूछा तो उसने स्वीकार किया कि घोड़े की मां की मृत्यु के बाद उसे गधी का दूध पिलाया गया था। राजा ने उस किसान से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? किसान बोला, महाराज, जब मैंने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा तो वह बीच में झूल गया। यह मेरे हाथ का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे पता चला कि यह गधी का दूध पी चुका है। इस प्रकार तीनों अनुभवी उम्मीदवार असफल हो गए और वही गरीब किसान अपनी प्रतिभा और ज्ञान के बल पर परीक्षा में सफल हो गया। राजा ने उसे अश्वपाल के पद पर नियुक्त कर दिया। अश्वपाल का पद बहुत बड़ा होता है और जल्द ही वह गरीब किसान धनवान बन गया। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद शिव और माता पार्वती फिर से उसी गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां पहले एक झोपड़ी थी, अब वहां एक शानदार महल खड़ा है। शिव जी ने कहा, हे देवी, देखो, तुमने ही इसे अमीर बनाने के लिए कहा था और देखो, यह किसान अमीर बन गया। दोनों साधु के वेश में उसके द्वार पर पहुँचे। अश्वपाल ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे साधु महाराज, यह सब आपकी कृपा से है। उस रात मेरी एकमात्र गाय चोरी हो गई थी और मेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन आज यह सब आपकी कृपा से है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह सब कैसे हुआ? आपने तो इसकी गाय चुरा ली थी। तब भगवान शिव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। हे देवी, इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति गरीब है जो काम नहीं करता, जिसके अंदर योग्यता है पर वह उसे प्रदर्शित नहीं करता, जो पुराने ढर्रे पर चलता रहता है और समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता, वही हमेशा गरीब रहता है। जो निकम्मा पड़ा रहता है और अपनी प्रतिभा नहीं दिखाता, वही दरिद्र रहता है। बहुत से लोग कुएं में मेढक की तरह अपनी वर्तमान स्थिति से ही खुश रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा सुख है और इससे आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच वाले लोग जीवन भर गरीब के गर्त में ही गड़े रहते हैं। यह किसान अपनी गाय के दूध से ही खुश था। उसने सोच लिया था कि इसी से मेरी जिंदगी कट जाएगी। यही कारण था कि यह पहले गरीब बना रहा। जब तुमने इसे अमीर बनाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले उस गाय को चोरी करवाया, क्योंकि जब वह गाय नहीं रहेगी तभी यह कोई और काम करने की सोचेगा। इसके पास जो बुद्धि और गुण है, यह तभी उसका उपयोग करने की सोचेगा। कहते हैं ना, जो किनारे को छोड़कर नहीं जाएगा वह नदी पार नहीं कर सकता। मैंने इसके साथ वही किया। इसको अमीर मैंने नहीं बनाया देवी, मैं किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाता। प्राणी अपने कर्मों से ही गरीब बनता है और अपने कर्मों से ही अमीर बनता है। वह अपने कर्म से ही प्राप्त करता है और अपने कर्म से ही खोता है। हे देवी, इसीलिए कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल अवश्य ही मिलता है। भगवान शिव ने आगे कहा, कुछ लोग जो कर्महीन होते हैं वे सिर्फ भाग्य को ही दोषी ठहराते रहते हैं। वे कभी अपने कर्म नहीं बदलते और इसीलिए सदैव गरीब बने रहते हैं। गरीब से अमीर बनने के लिए हर मनुष्य को ये 8 बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। विद्या वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। गरीबी से अमीर बनने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान को अर्जित करें और अपने कौशल को विकसित करें।
यही आपको सही दिशा दिखाएगी और बताता है कि शिक्षा का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। धैर्य और सहनशीलता को सफलता का मूल मंत्र माना गया है। धैर्य और सहनशीलता के बिना कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। तीसरा है, सत्संग से गुण आते हैं और संगत से दोष भी। अच्छे लोगों की संगति में रहें और उनसे प्रेरणा लें। अपने से अधिक गुणी और विद्वान व्यक्तियों के साथ संगति करना आपको नए अवसर और सीखने की प्रेरणा देता है। चौथा है, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी भूमिका को समझें और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। इसके परिणाम स्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी। पांचवा है, अपने विचारों को दृढ़ बनाइए और लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहिए। सही दिशा में की गई दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। छठा है, कठिन परिश्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सच्चे परिश्रमी को सफलता मिलती ही मिलती है। अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। निष्काम कर्म से आपको सच्ची समृद्धि मिलेगी। सातवां है, अमीरी का सफल तभी तक सार्थक होता है जब तक वह सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य और ईमानदारी के साथ चलकर आप समाज के सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से अर्जित धन भी आपकी सच्ची अमीरी का अनुभव कराएगी। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण बातें, समय का सदुपयोग करना और समय के महत्व को समझना अमीरी की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सही समय पर सही निर्णय लेने से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी और अमीरी केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, सोच और प्रयासों का परिणाम है। यदि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें, अपनी वर्तमान स्थिति से चिपके न रहें और इन 8 सिद्धांतों को अपनाएं, तो कोई भी व्यक्ति गरीबी के बंधन से को तोड़कर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारें और अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलें। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आज की यह शिव पार्वती संवाद आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।